नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां हल्द्वानी पर जो रेलवे के किनारे बसे हुए मुस्लिम समुदाय, अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था, 50,000 घरों पर बुलडोजर। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला, आपको दिखाएंगे। और कौन पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट? आखिरकार 50,000 की आबादी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेती है तो सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहें, या सरकारें कह दे कि पूरे देश में जितने शरणार्थी आए हैं हिंदुस्तान की सरकारी जमीनों पर कब्जा कर ले, घर बना ले, उसके बाद सरकारें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, क्योंकि इसमें मानवीयता आ जाएगी, यहां पर समान अधिकार आ जाएंगे। आपको दिखा रहे यार इस वीडियो में, क्योंकि जब इसको पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया तो ये याचिका जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 14 का रोना रोया गया कि भैया समानता का अधिकार है। आर्टिकल 21 का रोना रोया गया कि जीवन का अधिकार है। लेकिन यहां पर यह बात नहीं बताई जा रही है कि आखिरकार उनके समानता का क्या है, जिनके पैसों के, जिनके टैक्स के पैसों से सरकारें ये सारी चीजें चलती है, रेलवे चलती है, उनके समानता का अधिकार क्या होगा। बहरहाल आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी खबर। आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको क्या लगता है कि ये फैसले, जहां पर कुछ लोग अवैध बस्तियां बनाकर बैठ जाएंगे और सरकार इस वजह से हाथ पे हाथ धरे के बैठी रह जाएगी कि वहां पर मानवीयता का एंगल जुड़ जाएगा? तो इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। जैसा कि मैंने बताया, यह मामला हल्द्वानी का है। हल्द्वानी के रेलवे लाइन से सटे हुए लगभग, जो पूरा बताएं आपको, 4,000 से 4,500 घर जो हैं वो बनाए गए थे। इन घरों को रेलवे की संपत्ति, आपने देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग पर आप हल्द्वानी में जाते भी हैं, अगर जाते होंगे उत्तराखंड के काठगोदाम के पास में, तो हल्द्वानी में रेलवे क्रॉसिंग के बगल में, या पूरे देश में, तो एक हल्द्वानी का मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरे देश में आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पर रेलवे क्रॉसिंग के बगल में घर बनाए बैठे लोग हैं। असल में वो घर अवैध हैं और आज उन्हीं 4,500 से 4,500 घर जो थे, उन पर जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया, रेलवे कोर्ट पहुंचा था और रेलवे ने कहा कि हमारी जमीन है और हमें इसकी जमीन की वापसी चाहिए। अब इसको लेकर के हाईकोर्ट ने कहा बुलडोजर के एक्शन के आदेश दीजिए, भैया इसको हटाओ। अब ये जैसे वहां पहुंचा तो कांग्रेस, राहुल गांधी, जो मुसलमानों के रहनुमा है, जो राहुल गांधी जब भी मुसलमानों को हल्की सी उनकी चीख निकलती है, चाहे गलत बात पर, मतलब उनके लिए कुछ भी हो जाए, तो ये लोग तुरंत ही हथियार लेकर निकल जाते हैं। चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे कुछ भी हो, देश के लिए वक्फ अधिनियम कानून हो, जहां देश की जमीनों को अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, उन सब में कपिल सिब्बल जैसे वकील तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस मामले में कांग्रेस, और मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के हाईकोर्ट के अगेंस्ट में जो लोग गए हैं, वो नाम आपको बताऊं मैं, इसमें कांग्रेस इसमें है, कांग्रेस के एक विधायक हैं, और जमीयत उलेमा हिंद के नेतृत्व में लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई कि उत्तराखंड हाईकोर्ट जो कुछ किया है, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गलत किया है और यह घर उजड़ने नहीं चाहिए। एक सवाल आपसे है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, कैसे है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल आप सभी से है, आपके घर, आपके आसपास, आपकी जमीनों पर
अगर कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करके बैठ गया है, आपने कहा चलो ठीक है, मानवीयता के आधार पर कि वो आपने क्या किया कि चलो ठीक है अभी रहना है तो इनको जब होगा हम हटा देंगे। अब कल को वो आपकी जमीन पर ये कहें कि ये तो मेरी जमीन है, उस पर आप वो हक जमाने लगे, और फिर आप क्या करेंगे? आप कोर्ट के पास जाएंगे ना, और कोर्ट भी क्या करेगा? कोर्ट डॉक्यूमेंट देखेगा ना। आखिरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स देखे, और हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स देखकर ही कहा कि ये 50,000 घुसपैठिए, मैं घुसपैठियों का नाम ले रहा हूं क्योंकि अगर रेलवे किनारे, मैं सबको घुसपैठिया नहीं कह रहा हूं, अगर रेलवे किनारे ये लोग बसे हुए तो ये लोग कौन होंगे? हम और आप जो आम नागरिक हैं, आपको लगता है कि रेलवे की जमीन पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठेंगे या अपना घर जाके बना के रखेंगे? यह कतई नहीं है। एक भी हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। इनके जब आधार कार्ड सारी चीजें चेक की जाएंगे तो पता चलेगा इस 50,000 में 5,000 भी नहीं निकलेंगे जो हिंदुस्तान के लोकल होंगे। ये सभी अवैध घुसपैठिया सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। राहुल गांधी को भी दर्द हुआ, सोनिया गांधी को दर्द हुआ कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के ही जो मुख्य प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कहते थे कि देश के संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिमों का है। अब जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक मुस्लिमों का हक है, और जो रेलवे की जमीन सरकारी है, और सरकार में बैठा प्रधानमंत्री जब एक कहता था कि जमीनों पर, जाहिर सी बात है जो जमीन है वो प्राकृतिक संसाधन ही है, किसी ने जमीन तो पैदा नहीं किया ना, तो इसका मतलब साफ है कांग्रेस ये जाकर के कहेगी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जमीन है जो रेलवे के किनारे हैं उसको प्राकृतिक संसाधन है, और इन पर हक जो होगा वो मुस्लिमों का होगा, इसलिए आप इनको हटा नहीं सकते हो। आपको बता दें इस मामले को 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इन 50,000 घरों पर जो है वो बुलडोजर का मामले पर स्टे लिया था। 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और रेलवे से साफ तौर पर जमीन घोषित करते हुए अतिक्रमण हटाओ का आदेश दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट में इन 50,000 लोगों के जो विस्थापित करने के लिए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि दलील दी जा रही कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। अरे जीवन जीने का अधिकार, हिंदुस्तान के बाहर से आकर के हिंदुस्तान की जमीनों पर कब्जा करोगे, एक तरफ बोर्ड के नाम पर कब्जा करोगे, एक तरफ यहां बैठ करके समानता का अधिकार मांगोगे, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी सब कुछ बनवा करके, और समानता के अधिकार मानोगे। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त जस्टिस सूर्यकांत है। बड़े दिनों बाद कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल रहा है जिन्होंने कुछ राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं, और वो राष्ट्र हित में फैसले याद करिए, 4 से 5 रोहिंग्याओं जो विदेशी थे, मतलब उसमें पुलिस कस्टडी में थे, रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, उनके शरणार्थियों को लेकर के एक याचिका जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि 4-5 लोग गायब हैं, पता नहीं कहां है। जरा मतलब बिलबिलाए हुए वकील जिनकी एक दिन की फीस 15 से 20 लाख रुपया है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं वो 4-5 बेचारे कहां गायब है, उनको सरकार को आदेश दिया जाए कि उनको ढूंढा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई कर रहे होते जस्टिस सूर्यकांत, और कहते हैं ये देश में जो कुछ हो रहा है, आपको पता है जो आज का कर्ता को किस प्रकार से लड़ताल लाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, कहते हैं आपको पता है देश में क्या चल रहा है, और आप इसमें कह रहे हो कि जो अवैध लोग हैं उनके लिए हम रेड कारपेट बिछाए। इतना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कह दिया, देश के वामपंथी गैंग, देश का ट्रोलर गैंग, देश का टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया और कहने लगा देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे शब्द कह सकते हैं।
देश की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब अच्छे लगते हैं जब भगवान विष्णु पर अवैध टिप्पणी, मतलब जो हिंदुओं के ईष्ट है उन पर अजीब टिप्पणी की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और कहा जाता है कि जाकर के अपने भगवान से मांगो। तो एक बार इनसे कहो ना, एक बार इनसे भी कहो जो अवैध घुसपैठिए हैं कि जीवन जीने का अधिकार जिस तुम्हारे धर्म में जहां से तुम आए हो वहां जाकर एक बार मांग के देखो, मिल जाएगा तुम्हें। और अब ये पूरा मामला स्टे है, इसकी सुनवाई अब चल रही है और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि भैया ये तो अतिक्रमण वर्सेज मानवीय अधिकार प्लस पुनर्वास का मामला है। मतलब एक तरफ तो भैया मानवीय अधिकार है, एक बेचारे सड़क पे गरीब आकर बस गए, मानवीय अधिकार हो गया, और इनको पुनर्वास भी दीजिए और घर बनाकर इनको दीजिए वहां पर। यह है पूरा का पूरा मामला। अब 50,000 लोगों पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है, लेकिन हमें लगता है देश के जो बड़े बड़े वकील हैं, उनके नाम नहीं लूंगा, नाम आप ले लीजिए कमेंट बॉक्स में, वो लोग आखिरकार कैसे इन छोटे छोटे जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, अवैध घुसपैठी हैं, उनके लिए इनको इनसे लड़ने के लिए उनके लिए लड़ने के लिए इनको फीस कौन देता है 15-15, 20-20 लाख रुपए एक सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट में। एक आम इंसान जूते घिस जाते हैं, वो लोअर कोर्ट से भी ऊपर नहीं पहुंच पाता, जीवन उसका खप जाता है। एक केस एक वो चला आता है, एक उनकी पीढ़ी चली जाती है, दूसरी पीढ़ी भी वो केस लड़ती है और वो केस हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, सिविल में ही सिविल कोर्ट में ही रह जाते हैं। और ये 4-5 घुसपैठिए जो बाहर से आए हैं, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट में इनको सुनवाई हो जाती है। जरा सोचिएगा। लेकिन मुझे लगता है जिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, कुछ तो अच्छा होगा और इन 50,000 लोगों पर मानवीयता नहीं, मानवीयता जो डोभाल में भी साफ कहा कि अब हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे लगता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, मानवीय अधिकार उनका भी देखेगा जिन लोगों के टैक्स से पैसों से वो जमीन खरीदी गई या जमीन एक्वायर की गई या जो भी है वो भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। अब देखते हैं फैसला क्या आएगा, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिरकार क्या फैसला होना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।